नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे पॉपुलर, प्राइम टाइम का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। लखनऊ की सड़कों पर आज लैयारी वाला यानी पाकिस्तान वाली सियासत देखने को मिली, लैयारी वाली सियासत देखने को मिली। जिन लोगों ने धुरंधर फिल्म देखी होगी उन्हें लैयारी के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है, जिस पर लिखा है सपा का 2012 से 17 वाला लैयारी राज न भूले हैं न भूलने देंगे। और इस पोस्टर पर समाजवादी पार्टी आग बबूला है, गुस्से में है। लेकिन कहानी सिर्फ आज की नहीं है। इस फिल्म को रिलीज हुए मात्र 7 दिन हुए हैं, लेकिन इस 7 दिनों में विपक्ष ने जमीन और आसमान सिर पे उठा लिया है। वजह है सिर्फ इतनी है कि फिल्म में भारत में उठे बैठे उन माफियाओं की कहानी है जिनके तार पाकिस्तान की आईएसआई के साथ जुड़े थे। इसके अलावा फिल्म में पाकिस्तान की भरपूर कुटाई की भी कहानी है। अब सवाल है कि फिल्म में पाकिस्तान की पिटाई पर भारत में किसी को क्यों आपत्ति हो रही है। हालांकि विपक्ष की सियासत के बीच धुरंधर 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी विपक्ष के नेता कुछ भी कहें, जैसे वो कहते हैं ईवीएम खराब है लेकिन जनता तो मोदी को चुनती है। इन्होंने बोला धुरंधर की फिल्म खराब है लेकिन जनता इस फिल्म को खूब प्यार दे रही है, दुलार दे रही है, पसंद कर रही है। तो क्या विपक्ष एक बार फिर जनता का मूड समझने में मात खा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। सियासी लड़ाई लैयारी पर आई, क्यों आई, किस लिए आई, जानेंगे आर पार में। और शॉटगन सिन्हा और राकेश वेदी भी आज हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। स्वागत है आपका आज के आर पार में। It was amazing. Popcorn भी नहीं खा पाया, इतनी अच्छी थी मूवी। This is power packed with emotions and what Aditya Dhar has portrayed. This is like a masterpiece. 10 out of 10. Dhurandhar 1 and now Dhurandhar 2. Both the films have done exceptionally well and my very best wishes to the team. I'm just very happy to see how Dhurandhar is working. धुरंधर फिल्म पर्दे पर तो धूम मचा रही है, लेकिन इस फिल्म में सियासत में भी तहलका मचा दिया है। लखनऊ की सड़कों पर ये पोस्टर देखिए, जिसमें सपा राज और अखिलेश यादव पर खुलकर निशाना साधा गया है। उत्तर प्रदेश में लैयारी गैंग जैसा गैंग चलता था और उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता था, उनको समाजवादी का समर्थन मिलता था। फिल्म के एक कैरेक्टर हैं आतिफ अहमद, जिसका लिंक आईएसआई तक है। विपक्षी दलों ने इसे अतीक अहमद से जोड़कर सियासी बवाल मचा दिया। पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग, दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं उसमें गलत है, आपत्तिजनक है। कोर्ट भी है, जाना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ है तो पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। कुछ चौवन्नी छाप लोग ऐसे हैं जो 2 रुपया कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बताते हैं, झूठ फैलाते हैं। फिल्म के विरोध में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई भी उतरे। लाभ लेना है, सरकार का भी सहयोग प्राप्त करना है तो इनाम उठाना जा सकता है। जो सचमुच आईएसआई के सरगना दाऊद इब्राहिम की गोद में बैठ के उनके साथ अपराध करता रहा है, उसके नाम पे फिल्म नहीं बन रही है। लेकिन विरोध से ज्यादा तो फिल्म के समर्थन की बाढ़ है। धुरंधर फिल्म आई है, ऐसा लग गया कि वो फिल्म आई है और ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं कर रहा है। वो तो हमने कहा प्रोपेगेंडा नहीं, वो तो फिल्म इज ए फिल्म। जो उसमें अंदर एंटरटेनमेंट है, जो ग्रिप है, जो और ऐसी एंटरटेनमेंट, ऐसी ग्रिपिंग फिल्म हमने बहुत सदियों में नहीं देखी शायद। धुरंधर आई, उसको कहा गया कि उसमें बहुत वायलेंस है। क्या कहना चाहती हैं आप उसको लेकर? मुझे लगता है कि इतने बड़े लेवल पे ये फिल्में चलती हैं, उनको दर्शक भी सराहते हैं, और फिर उनकी इस तरह से टू बी डिसमिसिव ऑफ देम एंड टू डिस्क्रेडिट देम, ये बहुत गलत है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। खैर, सियासत अपनी जगह है। ताजा खबर यह है कि मात्र 7 दिनों में धुरंधर 2 ने दुनिया भर में करीब 1000 करोड़ की कमाई कर ली है।
तो क्या विपक्ष एक बार फिर जनता के मूड के खिलाफ जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासी लड़ाई लियारी पर आई। चेक करने और अब वक्त है आर पार के धुरंधर विश्लेषण का। विश्लेषण भी धुरंधर वाला होगा, लेकिन देखिए सबसे बड़ा मत किसका है? जन का है, यानी आपका है। आज हम जनमत और बनाम सियासत का विश्लेषण आपको बताते हैं। विपक्ष कहता है सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा फिल्म बताया इस धुरंधर को। सिर्फ 7 दिनों में धुरंधर 2 की कमाई 1000 करोड़ रुपए के भी पार है और ये एक नया रिकॉर्ड है, एक नया कीर्तिमान है। यानी जनता जनार्दन यानी जनमत धुरंधर की तरफ है। फिल्म में मुसलमानों की गलत छवि दिखाई गई है। जनमत रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग 113 सालों का रिकॉर्ड टूटा है ग्लोबली। बीजेपी ने फिल्म बनवाई, बीजेपी वाले ही देख रहे हैं, ऑपोजिशन कह रहा है। जनमत जनता क्या कह रही है? हर घंटे करीब 110 टिकट बिकने का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है धुरंधर 2 के नाम। झूठ और नफरत फैला रही है फिल्म धुरंधर 2। ऑपोजिशन के बड़े बड़े नेता यह बात कह रहे हैं। जनता जनार्दन जनमत कह रहा है 2200 सिनेमा और 3000 स्क्रीन्स के साथ विदेशों में सबसे बड़ी रिलीज भारत की बन गई है। यानी बड़ी बड़ी मुगले आजम, शोले, ऐतिहासिक फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है धुरंधर 2 ने। यानी धुरंधर वाकई धुरंधर है। आइए बढ़ते हैं आगे। विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए इस तरह की फिल्म बनाई गई है, लेकिन जनमत यानी जनता जनार्दन, जिसे ईश्वर का रूप माना जाता है, पहली हिंदी फिल्म जो मात्र एक दिन में 100 करोड़ रुपए के क्लब में पहुंची। और ऐसा अक्सर हमने विदेशों में देखा है, पहली हिंदी फिल्म बनी जो पहले दिन 100 करोड़ के क्लब में पहुंची। आप सोचिए कई फिल्में तो सालों साल लगी रहती हैं, 100 करोड़ तक नहीं पहुंच पाती। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या विपक्ष एक बार फिर जनता का मूड समझने में पूरी तरह से फेल है? जब भी कभी ईवीएम को गाली देते हैं, कभी एसआईआर को गाली देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता जनार्दन मोदी को चुनती है। इन्होंने धुरंधर को गाली दी, लेकिन जनता ने धुरंधर को अपार प्रेम दिया है। यही हार्ड फैक्ट है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहे हैं? परिचय करा देते हैं। राकेश बेदी इस फिल्म के सुपरस्टार हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है। जमील साहब आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं इस चर्चा के अंदर, उनका स्वागत है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, उनका स्वागत है। सुनील यादव है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत है। राकेश बेदी भी मुस्कुरा रहे हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले विवेक जी, सुनील जी, मैं आपके पास आता हूं। ऑपोजिशन से शुरुआत करते हैं। सुनील यादव, एक फिल्म आई, उस फिल्म से दिक्कत क्या है? जी जी, शत्रुघ्न सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए अमीश भाई, इस देश में ठीक बात, अमीश भाई इस देश में फिल्मों से कभी कोई दिक्कत नहीं रहती है, कभी कोई पिट जाती है, कभी कोई हो जाती है। और फिल्म में जो दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि अगर आप सच्चाई पे बात करेंगे, मैंने अभी धुरंधर देखी नहीं है, लेकिन जितने भी घटनाओं का जिक्र हो रहा है वो सब घटनाएं उस समय की हैं जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। तो आप करेक्ट, ये काल्पनिक है, और कोई काल्पनिक फिल्म अगर अच्छी बनी है, चल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, मैं अभी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आप जानते हैं इसमें पैसा किसका लगा? काल्पनिक क्या है? काल्पनिक क्या है? पैसा खनानी ब्रदर्स ने आत्महत्या करी थी, काल्पनिक है। जहूर मिस्त्री मारा गया था, जहूर मिस्त्री को अननोन लोगों ने पाकिस्तान में गोली मार दी थी, उसका भेजा उड़ा दिया था, काल्पनिक है? सच्चाई है ये किस सन की बातें हैं? किस सन की बातें और किस सन में दिखाई गई हैं? मनमोहन सिंह के समय की बातें हैं और एस्टीन फाइल वाले महागुरु को दिखाया गया है। आप जान रहे हैं इस फिल्म का फाइनेंसर कौन है? पीएम केयर फंड से फिल्म बनी है। और मैं ये कह रहा हूं, फिल्में बनती हैं, सुनिए दिखाऊंगा, फिल्में बनती हैं। देखिए वो ठीक बात हम बता रहे हैं। देखिए केरला फाइल बनी, लोगों ने देखी ना। कश्मीर फाइल बनी, देखी। समय आएगा एस्टीन फाइल बनेगी। तो अमीश भाई बताइए, एस्टीन फाइल जब बनेगी तो इस देश का विलन कौन होगा? दुनिया में कई विलन होंगे, लेकिन इस देश का विलन कौन होगा? आप जान रहे हैं कौन होगा? जी जी, जवाब शहजाद पूनावाला। नहीं जान रहे। पूनावाला, राकेश बेदी भी हमारे साथ है। एक लाइटर नोट पे
इस पूरी फिल्म के राकेश जी बैठे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम कोइंसिडेंटली राहुल गांधी है। आई स्वेयर टू गॉड, राकेश जी आप बताएंगे कि इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम राहुल गांधी है। और देखिए ऐसा है, जब से हम नाम कोई हो सकता है, हाँ हम नाम ही है, वो विचार अलग अलग ही है, वो तो दिख रहा है, एक राष्ट्रवादी एक अलगाववादी, पर चलिए एनीवे मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जब से आई है धुरंधर तब से मचा है सियासी बवंडर। ईवीएम के बाद बोलते हैं विपक्ष वाले कि बॉक्स ऑफिस में भी नरेंद्र और झूठ का खुल गया है इनका सिलेंडर और हो गए हैं साजन जी पूरा सरेंडर। अब साजन जी ये तो काल्पनिक है, आप बता रहे हैं ना फिल्म, तो क्यों इतना पर्सनली ले रहे? पर मैंने एक कंपैरिजन किया, एक लियारी गैंग है और एक प्यारी गैंग है। लियारी गैंग में रहमान डकैत और उजैर बलोच, तो प्यारी गैंग में अंसारी और अतीक। लियारी गैंग के भी टेरर लिंक, प्यारी गैंग के भी ISI-LET के लिंक। लियारी गैंग के PPP पार्टी समर्थक थी, प्यारी गैंग के SP वाले पार्टी समर्थक है। लियारी गैंग में भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता था, प्यारी गैंग को भी पुलिस का ऐसा खौफ मचाते थे कि वो पुलिस वाले कभी कार्रवाई नहीं कर पाते थे। इसीलिए आज ये प्यारी गैंग को लियारी गैंग पर बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया। अब ये लियारी गैंग का जब समय समाप्त हुआ 2017 के बाद, क्यों आ गया लियारी लखनऊ में? अब वो जनता की भावना है भाई, जनता ही 1000 करोड़ देकर फिल्म देख रही ना। आप ही लोगों ने लगवाया पोस्टर? ऐसा है, मैं तो कह रहा हूं कि पोस्टर हमने लगवाया ना लगवाया हो, पर तीर सही निशाने पे लगाया है। जो रिएक्ट कर रहा है लियारी गैंग के पोस्टर पर, वो चीख चीख कर बोल रहा है कि हाँ वो अतीफ अहमद तो अतीक अहमद ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक धुरंधर आता है ना राजनीति में, नॉट इन फिल्म, तो क्या होता है? रॉबरी 87% डाउन उत्तर प्रदेश में, मर्डर 43% डाउन, राइट 67% डाउन, किडनैपिंग 70% डाउन। 5 बजे दुकान बंद होती थी, आज महिला नाइट शिफ्ट कर सकती है। कट्टा राज होता था, आज कानून का राज है। कट्टे की फैक्ट्री होती थी, आज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। 15% का कन्विक्शन रेट था, आज 70% कन्विक्शन। और लास्ट बात, क्योंकि राकेश बेदी बैठे हैं, प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं एक बार, पूजा पाल का अभी स्टेटमेंट हमारे अमीश भाई ने दिखाया। पूजा पाल ने बताया, क्या बोला राकेश जी, गौर फरमाइए कि अतीक अहमद अखिलेश जी से बोलते थे, बच्चा है तू मेरा, ले फैंटा पी, फाइनेंस करता हूं तेरी पार्टी। ये पूजा पाल के शब्द है, मेरे नहीं है, वो उनका जमाली था। ओके, क्या ये राकेश बेदी जी का एक डायलॉग है फिल्म में, बच्चा है तू मेरा, ले फैंटा पी। ये डायलॉग सारे मार्केटिंग में यूज हो रहा है, पर असलियत में ये बच्चा है तू मेरा मुख्तार और अतीक ये बोलते थे अखिलेश जी को। और ये मैं नहीं, पूजा पाल, राजू पाल की विधवा बोल रही है। लेकिन ये अतीफ अहमद को अतीक अहमद। पर एक चीज और बोलूं, विवेक उजैर बलोच की तरह थोड़ा थोड़ा नहीं दिखते। मैं विवेक जी के पास जाऊंगा, लेकिन सुनील यादव, ये उड़ता हुआ तीर लेने की आवश्यकता क्या थी? अतीक अहमद को अतीफ अहमद को अतीक अहमद समझा क्यों? अतीफ अहमद अतीक अहमद कैसे बन गया? देखिए, सुन लीजिए। एक तो पूजा पाल का जो बयान आया है, इन बीजेपी वालों से पूछिए कि पूजा पाल किस सिंबल से और किस नेता के चेहरे पर सदन में है। भाजपा को हरा के सदन में है, आप खरीद ले गए, वो अलग की बात है। दूसरी बात, मैं एक अनुरोध उसको नहीं बोलना। नहीं, हमारे 8 विधायक खरीदे इन लोगों ने, 8 विधायक खरीदे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके लोग बिक क्यों रहे हैं फिर? अब ठीक बात है, अगर लोकतंत्र में खरीदने वाले हैं तो लोकतंत्र में बिकने वाले भी हैं, ये ठीक है, ये बात मैं मान रहा हूं। लेकिन एक अनुरोध है आपसे, हम लोगों की तुलना उन लोगों से मत कराइए जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की है, माफी मांगा है, अंग्रेजों के लिए काम किया है, क्रांतिकारियों के लिए मुखबिरी की है, संविधान के खिलाफ थे, तिरंगे के खिलाफ थे, आज भी आरक्षण के खिलाफ हैं, और हमारे पुरखों का शानदार इतिहास है। लोगों ने जेल काटी है जीवन भर। सुन लीजिए, देखिए, ये गलत बात है कि जब बीजेपी फंसने लगती तो आप उसको बचाने लगते हैं। नहीं, मैं आपसे बड़ा सरलता पूर्वक एक सवाल पूछ रहा हूं, अतीक अहमद के साथ अतीफ अहमद को क्यों जोड़ दिया गया? मेरा सवाल यह है, इस फिल्म से दुश्मनी क्या है? इस फिल्म को जनता बड़ा प्यार कर रही है। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी निकाली जा रही है। दुश्मनी नहीं। अखिलेश जी ने बोला बड़े पैसे आ गए, बनेगी वो धुरंधर को भी क्रॉस करेगी। अमीश भाई, एफ-18 फाइल जब बनेगी वो धुरंधर से भी 10 गुना ज्यादा कमाई बनेगी, देखेंगे, भरोसा रखिए। नहीं, आप देखिएगा, और आप जान रहे हैं कि उसका असली विलेन कौन। बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान धुरंधर फिल्म को लेकर विपक्षी दलों को बदनाम करने की भरपूर कोशिश हो रही है। लगता है बीजेपी के पास पैसे ज्यादा आ गए हैं। अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान।
धुरंधर फिल्म पर अखिलेश यादव का यह स्टेटमेंट है। सुनील यादव क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी के पास पैसे ज्यादा आ गए इसलिए फिल्म बनवा रही है विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए। अतीक अहमद तो आपने बनाया और सबको पता है अतीक अहमद के आईएसआई के साथ लिंक है, चार्जशीट में है यूपी पुलिस की, जो सपा का वरिष्ठ नेता था एक टाइम पे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, जब बीजेपी किसी से नहीं जीत पाती है तो चरित्र पर, दुष्प्रचार पर, इसी पर काम करती है। जब बीजेपी जान गई कि माननीय अखिलेश यादव जी ने मोदी और बीजेपी को मुंह की पटकनी दी है उत्तर प्रदेश में 24 में, हिल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो अब आप दुष्प्रचार करिए। दुष्प्रचार से कुछ नहीं होगा। मैं आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं, ये 24 में हाफ हुए हैं उत्तर प्रदेश में और 27 में साफ होंगे। पर मेरा पॉइंट कोई नहीं पूछेगा। अतीक फिर हम आप सब लोग आप कह रहे हैं फिल्म में प्रोपेगेंडा चलाया गया, अखिलेश जी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं फिल्म में प्रोपेगेंडा है। अतीक अहमद और सपा का एक संबंध था, अच्छा उससे तो डिनाई नहीं कर सकते ना। अच्छा अतीक अहमद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों ने बनवाया। अतीक अहमद पे यूपी पुलिस की चार्जशीट है, उसका पाकिस्तान के साथ लिंक निकला, आईएसआई के साथ लिंक निकला। क्या करिएगा इसके अंदर? ये हार्ड फैक्ट है। गैर कानूनी धंधे थे अतीक अहमद के। देखिए हथियार इस्तेमाल करता था वो। सुन लीजिए। देखिए हम किसी का बचाव करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक बात कार्यक्रम में आप सुन लीजिए, किसी का नहीं बचाव कर रहे हैं। वो अगर अपराध उन पर थे तो वो चार्जशीट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी आपराधिक मुकदमे थे, आपने हटा लिए हैं। कल सरकार बदलेगी, वापस हो जाएंगे। अतीक अहमद पे जो चार्जशीट है, अतीक अहमद पे जिसे कहते हैं अवैध हथियारों का दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। आईएसआई के साथ दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। नहीं एक सेकंड दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। हत्या का प्रयास महंत योगी आदित्यनाथ। मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले हम तो दो अपराधों पर तुलना कर रहे हैं। चिढ़ क्यों रहे हैं? बड़े सारे इल्जाम थे। सुनील जी नहीं है इस दुनिया में। 20-25 सेकंड, केवल 20-25 सेकंड। अब क्या 40 सेकंड जी? हाँ, मेरे बड़े भाई भी है, मित्र भी है, पर मुझे कभी ये नहीं लगा कि पूजा पाल एक पीडीए समाज से आने वाली महिला के लिए बिकी हुई है। पूजा पाल की शादी 9 दिन हुई थी, 25 साल की थी, उसका सुहाग उजाड़ दिया गया था। सर मैंने बीच में नहीं बोला। और जिसने सुहाग उजाड़ा वो दर भटकती रही। सुनिए ना सर, मैंने आपको नहीं बोला, उसकी जानकारी आप अपने समय पे दीजिए ना सर, ऐसे मत कीजिए सर, ये सही बात नहीं है। हम आपको जानकारी दे। आज ज्यादा मेहमान भी नहीं है, राकेश बेदी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी जाना है उनके पास। 9 दिन की मैरिज में 25 साल की महिला विधवा हो जाती है। उमेश पाल को भी मार दिया जाता है, दर बदर वो न्याय के लिए भटकती है। ये अतीक अहमद का ऐसा जलवा था, जलवा बोलते उसको। पता है मुलायम सिंह यादव जी इतने बड़े नेता, अतीक अहमद ने एक बार बोला कि मेरे पास बहुत सारे कुत्ते हैं, डॉग्स, और इतना जलवा था कि अपने कुत्ते के साथ बड़े बड़े नेताओं के हैंडशेक के फोटो करवा के उसने जारी करवाया। इस प्रकार का पेट्रोनेज कि उसके एक फोन कॉल पे डीसीपी एसपी सबको हटा दो, और इस प्रकार का भय और माहौल पैदा किया हुआ था। और इसीलिए इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो एक महंत योगी आदित्यनाथ जी, और बाय द वे अतीक कन्विक्टेड है, अंसारी भी कन्विक्टेड था, और सब 2022 के बाद कन्विक्शन हुए हैं। जब हमारी सरकार थी, आपके समय पे क्यों नहीं हुआ कन्विक्शन? 50-50 60-60 केस थे। साजन जी ये स्टेटमेंट वापस ले लीजिए कि पूजा पाल बिकी हुई है। आपके 10,000 डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप अंसारी जी को सांसद बनाते रहिए, कोई समस्या नहीं, पर पूजा पाल के समाज को बिका हुआ मत कहिए। ओके शत्रुघ्न सिन्हा मेरे को विवेक के पास जाना है। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं धुरंधर कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, मैंने देखी है फिल्म अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए, इट इज अ गुड फिल्म। शत्रुघ्न सिन्हा ऑफ टीएमसी ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। विवेक जी, आप धुरंधर देख के ऊपर नीचे हो गए, देख कर आ गए, आपकी नहीं देख के आ गए, यू गॉट अ फ्री टिकट आल्सो। नहीं, मैं सबसे पहले राकेश बेदी जी को एड्रेस करना चाहूँगा। राकेश जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और बहुत शुरू से रहा हूँ। जब हम छोटे थे तो आपका सीरियल आता था ये जो है ज़िंदगी, उसके बाद दिलरुबा के किरदार में एक और सीरियल में, तो मैं एक फ़ैन के बतौर आपसे बात करना चाहूँगा। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, और हमने, लेकिन इस फिल्म में जो आपने जिस तरीके से अदाकारी करी और आपने पार्टिसिपेट किया, मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, एक फ़ैन डिसअपॉइंट हुआ है, क्योंकि मुझे लगा था कि आप उनके फैन नहीं है, कई और फैन बन गए। आप नहीं, आप सुनने, आप इनको जरा सुनने दीजिए ना बेदी जी को, फिर ये रिस्पॉन्ड करेंगे।
तो राकेश जी आपकी अंतरात्मा कहाँ गई थी जब आप इस स्क्रिप्ट को सुन रहे थे? क्या आपको नहीं लग रहा था कि ये एक प्रोपोगेंडा फिल्म है जिसके अंदर रूलिंग पार्टी वर्सेस ऑपोजिशन का एक गेम खेला जा रहा है? आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, ये तो आपको दिख गया होगा। मैं नहीं कह रहा कि फिल्म बनाने से रोको किसी को, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में हूं। आपको नहीं लग रहा ये सेलेक्टिवली कुछ बाहुबलियों को खड़ा करके हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं? बाहुबली थे ना, उनके रिलीजन और पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से और शत्रुघ्न शत्रुघ्न सिन्हा को आप क्या विवेक शत्रुघ्न सिन्हा को आप क्या कह रहे थे? वो भी धुरंधर की तारीफ कर रहे हैं, बताइए। नहीं, वो शत्रुघ्न सिन्हा एक फिल्म पर्सनालिटी हैं, वो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप बोल रहे हैं। मैं एक फैन और एक पॉलिटिकल और एक सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में बोल रहा हूं। आप अगर और ये जो 1000 करोड़ जनता कमा के दे रही है, और ये जो 1000 करोड़ ये फिल्म 7 दिनों में कमा रही है, वो जनता नहीं है कुछ, वो जनमत की कोई बात नहीं है। नहीं, जनता तो बहुत कुछ देखती है, जनता बहुत कुछ देखती है और बहुत सी चीजों को हिट करती है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, चले जाइए, मेरा इशारा काफी होना चाहिए। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से राकेश बेदी जी को फिल्म नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन नरेंद्र मोदी को जनमत से तो जिता रहा है, आपको हरा रहा है। अब वो नहीं, देखिए उनका भी ग्राफ डाउन पे जा रहा है। जिस विश्वास के साथ वो आए थे वो विश्वास जनता का नहीं है। ओके, जवाब अब तो हेट की पॉलिटिक्स चल रही है। राकेश बेदी के बाद मुझे 2-3 सवाल लेने हैं। विवेक श्रीवास्तव जी का कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब कि अब वो केवल केरलम में और जेएनयू के कैंटीन में सीमित है। त्रिपुरा गया, बंगाल गया, सब जगह से जीरो हो चुके हैं। वो दूसरों को बोल रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ कम हो रहा है, फिल्म का ग्राफ कम हो रहा है। गजब है। दूसरी बात, मैं सिर्फ विवेक जी से इतना पूछना चाहता हूँ, विवेक जी, नया दौर फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म थी या वो सही फिल्म थी? मतलब अगर उस समय के कालखंड को अगर डिपिक्ट करना, जीरो डार्क 30 बनी, शिंडलर्स लिस्ट बनी, कोई मूवी बनती है उस समय के कालखंड को डिपिक्ट करती है, उसमें थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी हर फिल्म मेकर लेता है, तो आज आप बोल रहे कि प्रोपेगेंडा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रोपेगेंडा है तो है क्या? पाकिस्तान का आतंकवाद दिखाना प्रोपेगेंडा है आपके लिए? पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखाना प्रोपेगेंडा है आपके लिए? या एजेंसी को गुणगान करना प्रोपेगेंडा आपके लिए? क्या है प्रोपेगेंडा? आप सर सुन लीजिए, अब आप मेरे को 10 सेकंड दे दीजिए। प्रोपेगेंडा सर ये है, आप यहाँ थाली बजाते रहिए कोरोना में, वहां पे यूनाइटेड नेशंस के एंटी टेररिस्ट फ्रंट की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास, उनके फील्ड मार्शल को बुलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, IMF उनको पैसा देता है, मध्यस्थता पाकिस्तान आज करा रहा है। आप मध्यस्थता करा रहा है पाकिस्तान? विश्वगुरु है? ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं कंफ्यूज्ड हूं विवेक जी, एक सेकंड। मैं कंफ्यूज्ड हूं। विवेक जी, विवेक जी विश्वगुरु है। सुनिए ना विवेक जी, विश्वगुरु बताता हूं मैं आपको। विवेक जी, 1979 में जब से ईरान की एम्बेसी अमेरिका में और अमेरिका की एम्बेसी ईरान में बंद हुई, 1980 से पाकिस्तान ईरान की एम्बेसी को प्रोटेक्शन देता है अमेरिका में। तो क्या वो इंदिरा का फेलियर था? दूसरी बात, पाकिस्तान क्या खाएगा, क्या धोएगा, क्या नहाएगा? भाई, गुलाम कभी अपने मालिकों के बीच में मध्यस्थता कराएगा? अरे 2 मालिक है उसके, एक ईरान मालिक है, एक अमेरिका मालिक है, और नौकर मध्यस्थता करेगा? उसके शिप नहीं आ रहे, और हॉर्मुज से हमारे शिप आते जा रहे। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने बोला, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान का आज का और कल का स्टेटमेंट है, और एम्बेसडर ईरान का स्टेटमेंट है कि भारत हमारा मित्र है, भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन। पाकिस्तान के 4 शिप अटके हुए हैं। विवेक जी, जाकर शेड निकालिए थोड़ा हॉर्मुज में, तो शिप उनके आ जाए। पाकिस्तान को बाप बनाने का क्या ये नया कल्चर है भाई? पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान ने ग्रेट कर दिया, क्या बोले जा रहे हो भाई? पाकिस्तान अपनी शिप नहीं निकाल पा रहा। सर ढोल नहीं, अब आप सुन लीजिए जरा, ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है। आप नहीं कर रहे हैं मध्यस्थता, आपके देश में कोई करनी नहीं भाई, हम क्या दलाल है क्या? ट्वीट करता है शहबाज शरीफ के ट्वीट को। अच्छा, एक सेकंड, आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, ओके, यू मेड योर पॉइंट। नहीं, ईरान ने ना माना मध्यस्थता हो रही है ना, आप कब तक मान रहे हैं पर मध्यस्थता हो रही है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जमील जमाली के पास चले जाओ। बिल्कुल सर, बच्चा है। ओके, मैं जमील जमाली साहब के पास चले जाता हूं, यानी राकेश बेदी के पास चले जाता हूं। राकेश बेदी, सबसे पहले तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कैसा लग रहा है? इसकी उम्मीद आपने करी थी कि इतना शानदार जानदार प्रदर्शन होगा? और हालांकि कई देश का ऑपोजिशन इस पे कुछ बोल भी रहा है, लेकिन आप अपने कमेंट रखिए। राकेश भाई, एक्चुअली ये तो कभी सोचा नहीं था कि इतना क्रेज हो जाएगा, ये तो कोई भी नहीं कह सकता आपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन ये इतना जरूर था कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बनाई जा रही है, और जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स है। और इस फिल्म ने बहुत सारे जो एक ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स हैं जो चले आ रहे हैं बड़े सालों से, उनको तोड़ा है। एक स्पाई वर्ल्ड को
बर्स्ट किया है, जो फिल्मी स्पाई वर्ल्ड है, मैं रियल स्पाई वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, Okay. जिस फिल्मी स्पाई वर्ल्ड है जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो जेम्स बॉन्ड का एक स्पाई वर्ल्ड है कि वो कैसे वो हेलीकॉप्टर से भी उतर सकते हैं, किसी दूसरी देश की पार्लियामेंट के बीच में उतर सकते हैं हेलीकॉप्टर से। एक सवाल मेरा, जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी, आपको लग रहा था कि आपका किरदार बहुत लाउड नहीं था? ये मुश्किल रोल कैसे आपने प्रिपेयर किया? जो आपने आवाजें निकाली हैं, जो आपने बोला है कि बच्चा है मेरा, वो बड़ा शानदार है। हमने मिलजुल कर जो है ना कि he tried to chisel me, then I tried to get out of his chisel sometimes कि नहीं मुझे ये करने दो, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा लाउड होगा तो ज्यादा मजा आएगा। अब जैसे वो इनिशियल सीन है जब मैं पहली बार आता हूँ, ओए मेरा बच्चा मर गया, जब मैं पहली धुरंधर में जब आई कम व्हेन आगे वाली लाइन मत बोलिए। अक्षय खन्ना का बेटा जब मर गया है तो वो कितना लाउडली आता है, तो मैंने आदित्य को कहा था अगर ये पोर्शन नहीं होगा तो ये करेक्टर का यहाँ से ग्राफ शुरू नहीं होगा, तो वही एंड ही इमीडिएटली एग्री विद मी, तो वो हुआ और ऐसे धीरे धीरे करके वी केप्ट ऑन डूइंग स्मॉल थिंग्स, स्मॉल निटी ग्रिटीज हियर एंड देयर। मैं पॉलिटिक्स की तरफ आपको नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन इस फिल्म ने बहुत सक्सेस हासिल किया है। व्यूअर्स चाहते हैं कि इसका पार्ट 3 भी आए, तो क्या पार्ट 3 आएगा? इंतजार करें हम लोग। धुरंधर पार्ट 3 विल कम। जमाली साहब, नहीं ऐसा कुछ ऑन द पेपर ऑन द कार्ड्स ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक, और अगर आएगा भी तो वो बहुत समय लगेगा। शायद ही कोई होगा जो आपको जानता नहीं होगा, लेकिन धुरंधर ने आपको पॉपुलैरिटी को आपकी पॉपुलैरिटी रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको भी लगता है कि पहचान बड़े दिनों के बाद मिली है, इतनी बड़ी पहचान, जमाली वाली पहचान? बहुत सारा लोग सरप्राइज हैं, शॉक्ड हैं और प्लेजेंटली बड़े सरप्राइज है, तो वो चल रहा है धीरे धीरे। अच्छा मतलब लोगों को एक नया राकेश बेदी देखने को मिला है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में आप? थैंक यू ब्रदर, जय हिंद। जय हिंद। मैंने आपको पॉलिटिक्स में नहीं डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स में मैंने आपको नहीं डाला, लेकिन सुनील यादव, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो 4 घंटे की फिल्म देख लीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। जमाली साहब का कैरेक्टर बहुत शानदार है, यू विल एंजॉय इट। एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं, पर मैं तो बोलूंगा सुनील जी को कि पहली वाली भी देख के फिर दूसरी वाली देखने जाना, तो ताकि दोनों का आनंद आपको। पहली वाली ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, देखिएगा जरूर। नहीं मैं देख चुका हूं। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो शहजाद लेके देगा, कर दूंगा। नहीं लेके दीजिए भाई। अरे मैं देख आया शहजाद भाई। हाँ अरे मैं देख आया हूं, दूसरी देख लूंगा, लेकिन जिस तरीके की बात आप कर रहे थे पूजा पाल को लेकर के, आप ये तो बताइए देश के सामने कि पूजा पाल आज सदन में अगर हैं तो वो बीजेपी को हरा करके माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे और साइकिल सिंबल से विधायक हैं। दूसरा आपको मैं करेक्ट कर दूं, ये सच है कि वो राजू पाल की विधवा थी, लेकिन आज वो ब्रजेश वर्मा जी की पत्नी है। क्या बोल रहे हैं भाई आप? तो क्या सवाल ये नहीं, मैंने कहा हमारे, अब मैं इसमें क्या बोलूं? क्या बात कर रहे हैं भाई? मतलब आप क्या कह रहे हैं? वो मैं बोल रहा हूं, गुजर गया था। अरे वो हमारी विधायक है, करने के चक्कर में आप उसके ऊपर क्या भाई मैं मान रहा हूं कि आज वो उनकी विधवा नहीं, वो किसी की बीवी नहीं, है, वो बिकी हुई है। सुनील जी, ये आपसे अपेक्षा नहीं थी, आपके कई सारे प्रवक्ता ऐसी बात बोलते हैं, आपसे नहीं थी, ये मत करो। अरे सुन लीजिए नहीं, आप मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो ऐसी बात करके। पर एक बात बताइए ना, अतीक अहमद, देखिए अतीक अहमद के साथ सपा का संबंध था। अरे सुन लीजिए भाई, आप लोग तो भागते बहुत हो रहे हैं कि हमारा संबंध, आप भागते बहुत हो। मैं भाग नहीं रहा, भाग आप रहे हैं। अतीक अहमद के साथ आपका संबंध था, आप उस पे शर्मिंदा हो रहे हो। अमीश भाई अरे अतीक अहमद जैसे बहुत थे भाई। अतीक अहमद गुजरात में, सुन लीजिए किसके साथ थे अतीक अहमद? अतीक अहमद गुजरात में बंद थे। अतीक विवेक कह रहे अतीक अहमद जैसे बहुत थे सपा में। अतीक अहमद जैसे तो बहुत थे, आप एक को पकड़ के बैठ गए हैं। समाजवादी पार्टी को टारगेट करना है इसलिए। अच्छा, सबके उससे रिश्ते थे, इसमें क्या है भाई? और इतने सारे, और वो भी एक विशेष धर्म का है, मुसलमान करने लगे यहाँ पे अलग तरह का प्रोपेगेंडा होता है। सुनील जी की बारी है। मैं तो कहता हूँ रॉबिन हुड है इनमें से बहुत से। कौन रॉबिन हुड है? प्रशासन नहीं काम करता। अतीक अहमद रॉबिन हुड है। ओके, अतीक अहमद रॉबिन हुड है। सुनील यादव, आपका रिएक्शन? अतीक अहमद रॉबिन हुड है? देखिए अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, अतीक अहमद जी जिंदा थे
और पूजा पाल को टिकट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, जनता ने बीजेपी के खिलाफ उनको जिता करके भेजा। हमारे 8 विधायक भागे, उनके साथ वो भी भाग गई। तो सवाल ये नहीं, मैं ये मान रहा हूं कि वो राजू पाल की विधवा है, लेकिन दूसरी सच्चाई भी है। हम महिलाओं के खिलाफ जनरली नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे नेता के खिलाफ किस तरीके की बात कर रही? क्या एफिडेविट में नहीं है वो ब्रजेश रावत की ब्रजेश वर्मा की पत्नी हमारी पार्टी से थी, पार्लियामेंट लड़ रही थी, हमारी पार्टी ने विधायक बनाया। समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी से चलती थी, माननीय अखिलेश यादव जी से चल रही है। अगर किसी के दिमाग में गोबर भरा है तो फिर क्या करें? मैं एक और चीज, चलिए देखिए, एक बात सही कही विवेक ने कि ऐसे बहुत सारे 65% रॉबिनहुड थे, 65% रॉबिनहुड बनाए थे समाजवादी पार्टी ने अपनी पिछली लिस्ट में। 65% पे क्रिमिनल केसेस थे। एक रॉबिनहुड की गाथा आपको सुनाता हूं। एक रॉबिनहुड, प्लीज सर, मैंने आपके बीच में, विवेक जी प्लीज डोंट, 20 सेकंड्स। एक रॉबिनहुड थे अंसारी, कृष्णानंद राय के ऊपर 6 AK-47 से 500 राउंड की फायरिंग की, चुटिया काटी थी उनकी, और इस प्रकार से उनको तड़पा कर मारा था। ये विवेक जी, दिस इज रॉबिनहुड ना? ये रॉबिनहुड आपका जो है ना 7 से 10 बार कन्विक्ट हुआ है रॉबिनहुड। सुनिए नहीं विवेक जी, एक सेकंड, विवेक जी मैं आपसे एक और बात कर रहा हूँ। विवेक जी एक और बात, एक लास्ट बात, 2000 के बाद वाला आप या उससे पहले वाला, आपने, उत्तर प्रदेश आप असली डिबेट समझे, आज आप असली डिबेट पकड़े ही नहीं। पता है क्यों? पूजा पाल का दर्द इसलिए साजन जी को नहीं है क्योंकि अतीक अहमद है, अंसारी है, और पीडीए पर ये सब भारी है। शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा स्टेटमेंट। धुरंधर फिल्म की तारीफ करी है शत्रुघ्न सिन्हा ने। बेटी की शादी पर पहली बार बोले हैं, सोनाक्षी सिन्हा पर पहली बार बोले हैं शत्रुघ्न सिन्हा। नरेंद्र मोदी की भी बाकायदा तारीफ करी है। कुछ देर में पूरा इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे, आइए देखते हैं। मेरे साथ न्यूज मेकर हैं, मेरे साथ एक्टर हैं, मेरे साथ पार्लियामेंटेरियन है और वेटरन पार्लियामेंटेरियन है। मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे तो यही होगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव की बेला आ चुकी है, एक परीक्षा की घड़ी है, अग्नि परीक्षा की घड़ी है। क्या आपको लगता है कि इस बार दीदी जीत का चौका लगा पाएंगी, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पुरानी पार्टी मौके पर चौका मारेगी? मैं समझता हूं परीक्षा की घड़ी जरूर है, लेकिन ओपोनेंट्स के लिए है, ये ममता बनर्जी के लिए नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, पिछली बारी बीजेपी 3 से 77 तक आ गई, से 77 तक के नंबर तक पहुंच गई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोलकाता जिसे कहते हैं वो अब दूर नहीं है, यानी रॉयटर्स बिल्डिंग पर भगवा लहराएगा, ऐसा उन्हें लगता है? देखिए, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स हमारे, और जब मैं फ्रेंड्स कहता हूं तो आपको तो पता है कि अपने बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। जी। 30 साल में रह चुका हूं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये इस पार्टी में प्रचार ज़्यादा होता है और प्रचार का इम्पैक्ट भी कई बार ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बार जो है आपने देखा होगा कि आपने कहा कि सीटें जो हैं 3 से करीब 70 पहुंच गईं। हालांकि उसमें से कई लोग लौट कर टीएमसी में आ गए, बात अलग है जी। लेकिन इतना कहता हूं कि वो भी याद रखिए आप कि अगर पार्लियामेंट्री सीट्स हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 19 थी, वो घटकर 12 हो चुकी हैं, और 12 से भी अब इस बार और बहुत कम होने के आसार हैं। बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है, यानी मुसलमानों का अपीजमेंट करती है और घोर अपीजमेंट करती है। यही कारण है, बीजेपी तो उनको कई नामों से भी बुलाती है, अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी देखिए अपीजमेंट तो ममता बानो कहते हैं। अब ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हमारे प्रचार के लिए जाने जाते हैं और माने जाते हैं, प्रचार बहुत करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, आप देखिए, इनका ट्रोल चलता है, इनका अपना सेल है जो ये सब एंटी पब्लिसिटी तरह बातें। लेकिन पिछले 12-13 साल में आपने देखा होगा 2014 के बाद घटनाक्रम कैसे बदला है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना जान गई है। जब अटल जी अडवाणी जी का युग था तो बीजेपी चुनाव जीतती कम थी, हारती ज्यादा थी। अब इस युग में जीतती ज्यादा है, हारती कम है। सही कहा आपने, लेकिन इसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि अभी लोगों के दिमाग में एक सवालिया निशान है कि कैसे जीतती है। मैं नहीं कह रहा हूं इस पर कुछ, अभी मैं ये कह रहा हूं कि एक सवाल खड़ा तो हो गया है। ऐसे कुछ लोगों ने जो बताया है, आपको सामने दिखाया है
कैसे जीत हुई है, चाहे महाराष्ट्र में हो कि हरियाणा में हो कि बिहार में हो, तो इस तरह की जीत जब हासिल की गई है तो बंगाल में तो डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये वहीं ज़्यादा हुआ है जहाँ डबल इंजन की सरकार रही है। अब इसके रहे तो रियलिटी टेस्ट यही हो सकता है कि अब 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी बीजेपी चुनाव जीत रही है, ऐसा नहीं है कई राज्यों में चुनाव हारी है, बंगाल में ही चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन खराब था क्या? छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी 2018 में, क्या इलेक्शन कमीशन खराब था? तो जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन सही हो जाता है, जहां हार जाते हैं वहां गलत हो जाता है। जो इलेक्शन कमीशन ने किया उनका अधिकार क्षेत्र है, करना ही चाहिए उनको, किया बहुत अच्छा है, लेकिन अधिकार क्षेत्र का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन या नोटिस निकलेगा और उस पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की मुहर लगी होगी। अभी आपने देखा है जो केरला में हुआ, वो कहीं भी हो सकता, यानी पर्यायवाची शब्द क्यों बन गया इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का? इलेक्शन कमीशन का मतलब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब इलेक्शन कमीशन। एक मेरा प्रश्न है, क्या वापस बीजेपी में कभी जाएंगे अगर मोदी जी बुलाएं? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी को मैं अपना मित्र मानता हूँ, हमारी पुरानी दोस्ती है, और मैं इसलिए आप देखते हो कि मैं हमेशा उनको बहुत रेस्पेक्ट के साथ, दोस्ती के साथ उनका जिक्र करता हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पे किसी से कोई शिकायत नहीं। अब जिन लोगों ने खेल किया मेरे साथ या खेल करने की कोशिश की, उनमें कुछ लोग अब दुनिया में नहीं हैं, अब मुझे उनसे भी शिकायत नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर है कि भरी जवानी में स्टारडम में या सुपर स्टारडम में बगैर टायर्ड और रिटायर्ड हुए, बगैर फेल हुआ फ्लॉप हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी में, भारत की राजनीति में आया, भारतीय जनता पार्टी में आया, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया। आपने बोला प्रधानमंत्री मोदी आपके मित्र हैं, लेकिन जब ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी उनको कॉम्प्रोमाइज्ड बोलते हैं और कुछ लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं नरेंद्र मोदी, आप उनको बतौर सीएम दे चुके हैं, आपने नमो और सुशील मोदी को सुमो दिया था, मुझे याद आता है। मेरा टाइटल मेरा ही दिया हुआ है, नमो। तो आपके नमो को जब कोई कॉम्प्रोमाइज बोलता है तो हाउ डू यू सी इट? आप मुझसे अगर पूछेंगे अमीश देवगन, तो मैं तो अपनी मर्यादा का बहुत ख्याल रखता हूँ। आप जानते हैं मैं शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूँ। आपको लगता है मर्यादा का ख्याल विपक्ष को भी रखना चाहिए? लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सिर्फ विपक्ष के राहुल का क्यों कहते हैं, हमारे बहुत सारे रूलिंग पार्टी के लोग। मैं रूलिंग पार्टी पे आऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता है मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए? मैं आप मर्यादा अवश्य रखना चाहिए। मैं तो हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए आया था, आपको कहा था जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया मैं, तो मैं तो चाहता था कि हेल्दी पॉलिटिक्स हो, लेकिन अब देख रहा रूलिंग पार्टी वाले भी क्या क्या नहीं कर रहे हैं। 2029 का लोकसभा चुनाव अगर आएगा तो आपको क्या लगता है कि कौन चुनौती दे सकता है? राहुल गांधी दे सकते हैं या ममता बनर्जी चुनौती दे सकते हैं? एक को चूज करना, अगर एक को चूज करना हो तो उस हिसाब से मैं चूज करूंगा। बहुत दिनों से महिला प्रधानमंत्री आई नहीं है, उस दृष्टिकोण से मैं कहूंगा जैसे आज तक भारत की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई हुई तो इंदिरा गांधी हुई, उसी तरह से आज अगर सुपर स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई होगा तो हो सकता है। मेरा अगला प्रश्न है, अब आपके गृह प्रदेश पे है, वो बिहार पे है। बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नीतीश कुमार इतने वर्षों बाद सीएम हटेंगे, भारतीय जनता पार्टी, आपकी पुरानी पार्टी का सीएम आएगा। क्या लगता है आपको, ये कितनी बड़ी बात है? ये किस दृष्टिकोण से कहूँ, बड़ी बात भी लगती है और बुरी बात भी लगती है। 25 से 29 आप नीतीश बाबू के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उनको लेकर आते हो, कहते हैं सीटें ज़्यादा हो कम हो मुख्यमंत्री यही होंगे, तो ये आपने थोप दिया, ये आपने लोगों के जहन पे एकदम प्रिंट कर दिया। तो आपको लगता है बीजेपी का सीएम नहीं होना चाहिए, जेडीयू का ही सीएम होना चाहिए? नहीं, तो सिंपल बात है, मैं कहूँगा जिसकी मेजोरिटी उसका होना चाहिए। यहाँ अगर मेजोरिटी में कहीं लगता है तो जिसके पास ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, जो बढ़िया लोग, इनकी छवि भी अच्छी है, अच्छी छवि का आदमी होना चाहिए। तो बीजेपी में आपको कौन लगता है सीएम बन सकता है? एक अगर आप चॉइस देना चाहें, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, कौन हो सकता है? नहीं, अच्छी छवि का लड़का बहुत अच्छा है, वो गया है वहां से। मैं नहीं कह रहा हूँ सीएम और नो सीएम, वो तो आप डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन नितिन नवीन बहुत अच्छा लड़का है। वो तो पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी अध्यक्ष, यहाँ तो अध्यक्ष बन के भी बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो राज्यसभा में आ गए, आपको मिलेंगे पार्लियामेंट में। हाँ, अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का, मैं उसको बहुत मानता हूँ, उसके परिवार को मानता हूँ। नितिन नवीन का पिताजी मेरे साथ बहुत करीब रहे, इन लोग का सहयोग मेरे साथ भी रहा, मेरा भी आशीर्वाद इन लोगों के साथ रहा, नितिन नवीन के साथ भी। अच्छे ऐसे और होंगे, लेकिन हम समझते हैं
कि पार्टी लीडरशिप ये लोग चुन लेंगे। अगर पर्ची से नहीं निकाला गया नाम तो कोई अच्छा आदमी जो कॉम्पिटेंट हो, क्वालिफाइड हो और तो जिसकी मैंने छवि बहुत अच्छी हो। दो तीन नाम लिए, कौन हो सकता है? तो आप अपनी चॉइस बता दीजिए, आपकी चॉइस क्या है? अमीश देवगन जी, आप बहुत समझदार और सियाणे हैं। जी जी, एक आप नए नाम देना चाहेंगे? चलिए, देखिए इस समय दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, भारत भी इसका भी इस पर इम्पैक्ट आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक तरह से भारत सबके साथ बात भी कर रहा है, सबके साथ संबंध भी निभा रहा है और अपने लोगों का भला करने का प्रयास कर रहा है। क्या आपको लगता है ये डिप्लोमेसी में मोदी इफेक्ट है? व्हाट यू से अबाउट इट? प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे कहावत है, शो बिजनेस में या पॉलिटिक्स में, दोनों में सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। वही जो प्रयास अगर पहले किया होता, वही काम पहले किया होता, वही कॉन्डोलेंसेज आपने शांति पाठ पहले किया होता आपने, तो बात कुछ और होती। लेकिन इसका लाभ ये हुआ, जो कि एक्सपर्ट्स मानते हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट, कि भारत इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, भारत यूएस के साथ भी बात कर रहा है, भारत ईरान के साथ भी बात कर रहा है, भारत ओमान सऊदी के साथ भी बात कर रहा है, अपने हित साध रहा है। अकेला ऐसा देश है जिसकी इजराइल भी सुन रहा है और ईरान भी सुन रहा है। आपको नहीं लगता ये बेहतर रणनीति है, जहां आपकी दोनों पार्टियां सुने, जिनमें सेटलमेंट भी होनी है, वो भी सुन रहे हैं? विदेश नीति आप ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन विदेश नीति में अगर आप नॉन अलाइन हैं, अच्छी बात है, तो फिर टिके रहिए उस पर। और उस पर मतलब ये नहीं कि आप कहीं शोक संदेश नहीं दे सकते हैं। आप उस पर हैं, अपने को दूर मत कीजिए। आप एक तरफ कहते हैं आपने बात की, आपने सबसे अभी कुछ दिन पहले तक आपने ओमान से बात कर ली, आपने सऊदी से बात कर ली, आपने गल्फ से बात कर ली, लेकिन इस बीच में ना आपने ईरान से बात की, ना आपने अमेरिका से बात की, ना आपने इजराइल से बात की। आने के बाद अब मैं कह रहा अभी कुछ दिन अभी की है ये, और की है क्या बात की है वो ज्यादा जरूरी है बनस्पत की बात की। तो अब आपकी जरा एक्टर वाली हैट को आप पहन लीजिए। हाँ जी। और धुरंधर फिल्म आई है, ऐसा लग गया कि वो फिल्म आई है और ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन कह रहा है ये क्या बना दी है फिल्म। आपने देखी धुरंधर की नहीं देखी? धुरंधर 2 नहीं देखी है, धुरंधर 1 देखी थी मैंने, और मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी। मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने लिखा था, पढ़ा था मैंने। वो तो हमने कहा प्रोपेगेंडा नहीं, वो तो फिल्म इज ए फिल्म, जो उसमें अंदर एंटरटेनमेंट है, जो ग्रिप है, जो मैं समझता हूँ कि आज रोल मॉडल बनकर उभरा है आदित्य धर। इतना बढ़िया डायरेक्टर, इतनी बढ़िया फिल्म और ऐसी एंटरटेनमेंट, ऐसी ग्रिपिंग फिल्म हमने बहुत सदियों में नहीं देखी शायद। पर जो आपके फ्रेंड्स जी मैं बोलूंगा, जो धुरंधर 2 का विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जब देख लूंगा ना, एक लाइन में कुछ तो कहना चाहेंगे? आप अगर चाहते हैं कि मैं कह दूं खामोश, तो वो अभी नहीं कहूंगा। वो अभी नहीं कहूंगा, लेकिन फिल्म देखने के बाद कहूंगा। मैं देख लूंगा। अच्छा, धुरंधर 1 क्या जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उनको आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, धुरंधर 1 का मैं समझता हूँ जब मैंने तारीफ कर दी जी, जब मैंने तारीफ कर दी तो बात खत्म। कंगना रनौत ने अभी राहुल गांधी पर एक टिप्पणी करी, एक बयान दिया। राहुल गांधी के लिए बोला कि वो बहुत ही खराब हरकतें करते हैं, एग्जैक्टली कोट एंड कोट में बहुत ही मतलब बोला कि वो जिस तरह की हरकतें करते हैं महिला सांसद असहज महसूस करती हैं। एनीथिंग यू वांट टू से टू कंगना रनौत? वो जीसस क्राइस्ट का वो डायलॉग याद दिलाना चाहूँगा कि किसी पे पत्थर फेंकने से पहले अपने गिरबान में भी देखना चाहिए कि पहले वो पत्थर फेंके जिसने खुद कोई पाप ना किया हो। और आप लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। आपने डिबेट वहीं से शुरू किया था कि जो प्रधानमंत्री के ऊपर कहा जाता है, आप प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि आप हमारे बच्चे आज भी फिर उसी प्रथा को लेकर आगे चलेंगे। अपने को देखें, पहले अपने ऊपर देखें। अगर उन्होंने कोई खुद का पाप नहीं किया हो तो शायद किसी भी कुछ कह डाले तो समझ में आती है बात, लेकिन मैं या कोई भी इससे एग्री नहीं करेगा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, उनके ऊपर आप ऐसी बात करें कि आप गंदा बोलें, टपोरी बोलें, तो ये बात तो सही नहीं लगती। आपके मुताबिक भोजपुरी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल, इन सब में से बड़ा स्टार कौन है? एक अगर आप किसी को चुनना चाहेंगे तो। ये लोग मुझे बड़े भाई के समान आदर देते हैं, सब बड़े अच्छे हैं। मैंने बहुत ज्यादा फिल्में देखी नहीं है, लेकिन रवि किशन की जो फिल्में देखी हैं उसकी तारीफ हुई है। और एक लापता लेडीज आई थी, हाँ, जी, जी, उसमें भी उसकी बहुत तारीफ हुई थी। जी, 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 तो ऐसे कलाकार के तौर पे
रवि किशन को की फिल्म देखी है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। रैपिड फायर राउंड में अगला सवाल है, विपक्ष का भविष्य कौन है? राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है या अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव तो बड़ा डायनेमिक है, बहुत ही जबरदस्त है अखिलेश यादव। उसका वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी बहुत उज्जवल है। लेकिन एक को मैं कैसे चूज करूं? आप चाहते हो कि बाकी लोगों से अब विपक्ष में भी लड़ाई करूं? रूलिंग में तो लड़ाई हो चुकी है, अब यहाँ भी कर। जेनजी में किसका ज्यादा क्रेज है, राहुल गांधी का या अभिषेक बनर्जी का? बंगाल में अभिषेक बनर्जी का डेफिनेटली। ओवरऑल तो राहुल गांधी डेफिनेटली जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है भाई, 70% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो। कौन सी फिल्म आपको पसंद है, धुरंधर, पठान, एक था टाइगर या धुरंधर 2? देखिए मैं धुरंधर मुझे बहुत पसंद आई है। ओके। पठान और शाहरुख खान जो नेशनल आइकॉन है भाई शाहरुख खान, उसकी फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है ही, लेकिन मैंने देखी नहीं ना, मैंने पठान देखी। धुरंधर आपको अच्छी लगी? धुरंधर बहुत अच्छी लगी। नरेंद्र मोदी की एक खासियत? उनका एनर्जी लेवल, अच्छे मैच नहीं कर सकते हैं। नो व्हाट कैन एनर्जी, गॉड ब्लेस हिम। इस मामले में भगवान उनको हमेशा तंदुरुस्त रखें, मजबूत रखें, दीर्घायु रखें, और उनकी एनर्जी लेवल से हम सब लाभान्वित हों, देश लाभान्वित हो, यही मेरी कामना और शुभकामना है। आखिरी सवाल, आपके घर का नाम रामायण है, अभी आपकी बिटिया की भी कभी विवाह हुआ है, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। लेकिन आप अमीश देवगन स्टाइल में इस सवाल को आप आखिरी में लाए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका जवाब दे ही दूं कि हम बहुत खुश हैं। सोनाक्षी की जो शादी हुई है, मेड फॉर ईच अदर लगते हैं दोनों। जहीर उनका जो हस्बैंड है और सोनाक्षी, दे लुक एब्सोल्युटली मेड फॉर ईच अदर। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है अमीश देवगन जी कि हमने जो कुछ भी किया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है और संविधान के खिलाफ नहीं किया। बच्चे जवान हैं, बच्चे एडल्ट हैं, अगर उनकी पसंद है, वो खुश हैं, तो मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी। ठीक है, अच्छा, हमें उनका साथ देना चाहिए बच्चों को। मैं होल हार्टेडली और आपके चट्टान की तरह उनके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया, अपने अंदाज में जवाब दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बड़े समय के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू फॉर दैट, यू आर वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू।